हेलो एवरीवन। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में यूपी स्पेशल के अंतर्गत ये हमारा लेक्चर यूपी के सॉइल पे बेस्ड है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है इसको जानना है और क्यों है इसको जानना है। और इसके बाद यूपी में सॉइल्स के कुछ लोकल नेम्स होते हैं उनको देखना है। फिर लास्ट में यूपी में सॉइल के इरोजन का क्या कारण यानी मृदा अपरदन के कारण को देखना है। और फिर थोड़ा सा बेसिक्स चीज़ें हैं। तो क्या क्या सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है देखते हैं। यूपी में सॉइल बेसिकली जो कैटेगराइज किया गया है वो वहाँ के रॉ मटेरियल के बेसिस पे है। रॉ मटेरियल यानी कि जो जिस मटेरियल से वो मिट्टी बनी हुई है। अभी देखेंगे कैसे। पहले तो जो है भाबर रीजन में, फिर तराई रीजन में, उसके बाद एलुवियल यानी कि जलोढ़ मिट्टी है, फिर विंध्य रीजन का सॉइल है, लास्ट में बुंदेलखंड का सॉइल। ठीक है। लास्ट में हमारा बुंदेलखंडी सॉइल आता है। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, अब इनका रीजनल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं पहले। तो जो हमारा ये वाला रीजन है, ये हमारा भाबर रीजन हो गया। भाबर रीजन का सॉइल। और इसके बाद जो ये वाला रीजन आता है भाबर से सटा हुआ, ये तराई। और फिर इसके बाद का जो रीजन है, जैसे कि ये पूरा का पूरा रीजन ये हमारा प्लेन एरिया होता है। यानी कि जहाँ पे प्लेन एक तरीके का बोला जाए तो एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। अब बचता है हमारा बुंदेलखंड और विंध्य का। तो ये वाला एरिया, ये हमारा है बुंदेलखंड। और ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं या तो बघेलखंड या फिर विंध्य रीजन, जो मन में है वो बोल दीजिए। ठीक है। विंध्य रीजन। तो हमने मैप में देख लिया ये पांच के पांचों सॉइल का कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। अब ये तराई यहाँ तक कवर करता है, मतलब पूरा वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक। इसी तरीके से भाबर है। अब ये कैसे बनते हैं, जैसे नदियाँ अपने यहाँ पे यूथफुल स्टेज में होती है ना, तो जैसे ही ये पहाड़ से नीचे उतरती है तो बड़े बड़े बोल्डर्स को कैरी करके आती हैं। तो उनको यहाँ डिपॉजिट कर देती हैं बड़े बड़े बोल्डर्स को। इससे बनता है हमारा भाबर रीजन। अब जब इन अब बोल्डर्स होते हैं तो बोल्डर जैसे बोल्डर ऐसे होते हैं ना, तो इनमें क्या विशेषता होती है, नदियाँ ऐसे एंट्री कर लेती हैं तो बड़े बड़े लेयर के मतलब बोल्डर्स के लेयर की वजह से ऐसा लगता है कि नदियाँ पे विलुप्त हो गई हैं। ठीक है। फिर इस तरीके से आगे वाले रीजन में जब तराई वाली में पहुंची तो फिर नदियाँ इस तरीके से इमर्ज इमर्ज करती हुई प्रतीत होती हैं। तो भाबर रीजन में क्या होता है, नदियाँ एक तरीके से वहाँ का वाटर टेबल उतना अच्छा होता नहीं है। और बोल्डर्स होने की वजह से वेजिटेशन यानी कि वनस्पति भी अच्छी नहीं होती। मतलब वाटर और वेजिटेशन, वनस्पति दोनों अच्छी नहीं है। इस वजह से वो मिट्टी जो वहाँ की जो मिट्टी होती है एग्रीकल्चर के लिए यानी कृषि के लिए उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। मानी क्या जाती है, मतलब उतनी अच्छी होती नहीं है, उतना सूटेबल नहीं है तो एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है। तो ये मतलब हमने देख लिया। तो उस मिट्टी में एग्रीकल्चर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर आगे वाला जो हमारा मतलब जब नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो तराई रीजन आता है। अब तराई रीजन में नदियाँ इमर्ज कर रही हैं, इमर्ज कर रही है यानी कि नदियों का वाटर का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा होगा। और वाटर वॉल्यूम अच्छे होने की वजह से वहाँ पे वनस्पति का काफ़ी विकास होता है, वेजिटेशन का। और वनस्पति का जब विकास होता है तो जाहिर सी बात है हमारा ह्यूमस कंटेंट भी अच्छा होगा। ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, जो वनस्पति के जो ऑर्गेनिक एक तरीके का होता है ना, ऑर्गेनिक नेचर का। तो जब डेड हो जाता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया हो गया या फिर जो भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक तरीके का, ये क्या बोलते हैं, अर्थवर्म हो गए जिसको केचुआ भी बोलते हैं। ये सब जो डेड ऑर्गेनिजम्स है ऑर्गेनिक, उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करते हैं तो उससे नाइट्रोजन रिलीज होता है। नाइट्रोजन रिलीज होने की वजह से वहाँ पे सॉइल्स में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है और ह्यूमस की मात्रा भी अच्छी है। इसलिए तराई रीजन का सॉइल होता है वो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन भी मिल गया सॉइल को, ह्यूमस भी मिल गया, वाटर भी मिल गया, क्योंकि नदियाँ इमर्ज कर रही हैं तो इस वजह से काफ़ी अच्छा हो गया। ठीक है। अब जो हमारा है एलुवियल सॉइल, तो एलुवियल सॉइल क्या होता है, नदियों का डिपोजिशन से ही तो मतलब एक तरीके का जो आगे बढ़ते हुए डिपॉजिट करती हैं। तो एलुवियल सॉइल में क्या होता है, तो लार्जेस्ट ग्रुप, मतलब जो भी बाकी सॉइल्स में एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया एलुवियल सॉइल का ही होता है। इससे नदियाँ आगे बढ़ रही है एक नदी। ठीक है।
एक टाइम रहा होगा, इसका वाटर का वॉल्यूम कुछ ऐसा रहा होगा, लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, मतलब जो टाइम है ये लाखों सालों में, इसका वाटर का वॉल्यूम कम होता जाता है नदियों का। क्यों? क्योंकि एक नदियों की भी तो एक आयु होती है, जिसको बोलते हैं युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, इस तरीके से। तो नदियों का वाटर वॉल्यूम कम हो गया, तो यानी कि वाटर जो है बाढ़ के मौसम में यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, मतलब यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। इस रीजन को जहाँ तक बाढ़ का पानी अब प्रेजेंट में नहीं पहुँच पा रहा है, उसको बोल देते हैं बांगर। और जहाँ तक बाढ़ का पानी हर साल पहुँचता है और न्यूट्रिएंट को वापस एक तरीके से मतलब रिसाइकल कर देता है, जिससे उनकी उर्वरता काफ़ी अच्छी होती है, उसको बोलते हैं खादर। खादर यानी कि मतलब आप खाद से समझ सकते हैं, एक तरीके से वहाँ की मिट्टी को खाद देने का काम करता है। खाद यानी कि जो भी कंपोस्ट एक तरीके से। तो खादर रीजन क्या होता है, बांगर रीजन क्या होता है, हमने देख लिया। किसके टाइप है? एलुवियल सॉइल के। क्यों है? क्योंकि नदी का जो पानी है वो पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे, इसकी बेसिस पे इनका डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा एलुवियल सॉइल हो गया। अब हमारा बिंद सॉइल। हाँ, बिंद रीजन के सॉइल के बारे में हमें बात करनी है। तो इसकी जो मेन विशेषता ये है कि बिंद रीजन की जो चट्टानी है या फिर यहाँ वहाँ की जो सॉइल है, एक तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स है जो मिलकर बनी है। सेडी सेडिमेंट्री रॉक्स, आपने सुना होगा गोंडवाना प्रकार की चट्टानी। गोंडवाना ये कहाँ पे मिलती है? जैसे मैंने बताया ना, मिर्जापुर और सोनभद्र के एरिया में या सोनभद्र के डिस्ट्रिक्ट के सदर्न पोर्शन में मिलती हैं। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक होने की वजह से तो यहाँ पे सैंड स्टोन हो गया, लाइम स्टोन हो गया, लाइम हो गया और सेल हो गया, इनका डिपोजिशन होता है। तो इनके डिपोजिशन होने की वजह से यहाँ पे की जो मिट्टियाँ होती हैं उनमें आयरन की मात्रा और एल्युमिनियम की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। इस वजह से यहाँ का जो सॉइल होता है या तो लाल और येलो कलर का दिखता है। लाल क्यों? आयरन की वजह से, और येलो क्यों? एल्युमिनियम की वजह से। क्यों? और ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक से सॉइल मतलब लाखों वर्षों में से इन्हीं जो सेडिमेंट्री रॉक से पहले वेदर हुआ होगा, फिर इरोजन हुआ होगा, फिर उसका डिपोजिशन हुआ होगा। इसके पीछे क्या कारण है? जैसे विंड से इरोजन हुआ होगा या वाटर से। इस तरीके से बहुत सारे मतलब लाखों सालों की प्रक्रिया के बाद इस तरीके से सॉइल का निर्माण हुआ है। तो रेड एंड येलो सॉइल बन जाता है कहाँ पे? विंध्य रीजन में। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है बुंदेलखंड का सॉइल। इसी तरीके से जैसे विंध्य रीजन का सॉइल होता है, बुंदेलखंड रीजन में बेसिकली ये जो रॉक्स हैं बुंदेलखंड का, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। यहाँ का जो रॉक्स है प्रायद्वीपीय भारत मतलब पेनिनसुलर इंडिया, और पेनिनसुलर इंडिया का जब हिस्सा होने की, पेनिनसुलर इंडिया का जो जो पार्ट है, इस वजह से इसकी जो चट्टाने हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक नेचर की हैं। मेटामॉर्फिक, इग्नियस और मेटामॉर्फिक होने की वजह से क्या इसका मतलब बेनिफिट क्या है कि इसमें जो बेसिक जो मटेरियल्स मिलते हैं वो तो मेटल, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आयरन हो गया, एल्युमिनियम, फिर से वही मैग्नीशियम, इनकी कंटेंट अच्छी होती है। तो यहाँ का जो सॉइल का जो कलर बनता है रेड प्लस ब्लैक, क्योंकि मेटामॉर्फिक डिपोजिशन जो मतलब जो इग्नियस डिपोजिशन होता है एक तरीके का ग्रेनाइट प्लस बेसाल्ट का होता है। तो ग्रेनाइट्स की जो कलर मतलब एक तरीके से आयरन की प्रचुरता होती है ग्रेनाइट में और बेसाल्टिक में। तो बेसाल्ट जो होता है उसको ब्लैक कलर देता है सॉइल को। ठीक है, अब ग्रेनाइट और बेसाल्ट कहाँ से आते हैं? ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक का प्रोसेस है, रॉक फॉर्मेशन के पार्ट हैं ना कि यहाँ सॉइल के। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाबर रीजन शिवालिक फुटहिल के नीचे बनता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, कंटेन्स पेबल्स एंड कैलकेरियस डिपॉजिट, ये भी हमने देख लिया। नॉट सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, क्यों नहीं है ये भी हमने देख लिया। और रिच इन ह्यूमस एंड नाइट्रोजन, क्यों रिच इन ह्यूमस एंड नाइट्रोजन है, सॉरी रिच इन ह्यूमस एंड नाइट्रोजन, तराई है, तराई सॉइल क्यों था ये हमने देख लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से पानी का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, तो वनस्पति अच्छी होती है, तो ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है, तो डिकम्पोजिशन ज़्यादा होता है, तो नाइट्रोजन की कंटेंट भी ज़्यादा होता है। और फर्टाइल लोकेटेड बिलो द भाबर, ये भी देख लिया, भाबर से लगा हुआ जो रीजन है तराई का रीजन है। ठीक है, अब एलोवियल के बारे में हमने क्या देखा? एक तो लार्जेस्ट ग्रुप स्प्लिट अक्रॉस, ये भी हमने देख लिया कि एरिया वाइज देखा जाए तो एलोवियल का ना ही यूपी में बल्कि इंडिया में भी एलोवियल सॉइल करीब शायद 40-41%,
टोटल सॉइल का 41% जो हिस्सा है वो एलुवियल सॉइल का ही है। और दूसरा क्या, सब टाइप, खादर, न्यू एलुवियल, बांगर, ओल्ड एलुवियल। ये हमने देख लिया ना कैसे जब वाटर का जो वॉल्यूम है नदी का, मतलब नदियों का एक टाइम के बाद कम हो जाता है तो कैसे खादर और बांगर का निर्माण होता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब खादर एंड बांगर की विशेषताओं के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या है, तो ये न्यू डिपॉजिट है खादर, ये हमने देख लिया। लाइटर इन कलर एंड मोर फर्टाइल, फर्टिलिटी इसकी ज़्यादा क्यों होती है, ये पार्ट भी हमने देख लिया। ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट बांगर, ये भी हमने देख लिया क्यों है। और लेस फर्टाइल होता है, क्यों लेस फर्टाइल होता है ये भी हमने देख लिया, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट का हर साल रिसाइकिल नहीं हो पाता है, तो पुराने न्यूट्रिएंट्स रहते हैं तो धीरे धीरे उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, अब बिंद के बारे में, अब बिंद में क्या था, बिंद सॉइल जो था रेड रेड एंड येलो कलर में, क्यों रेड एंड येलो कलर में होता है ये हमने देख लिया। रिच इन आयरन की वजह से रेड कलर उसमें आ जाता है, एंड एल्यूमिनियम की वजह से उसमें येलो कलर हो जाता है। ठीक है, अब सुटेबल फॉर द पल्सेस ऑयल्स एंड मिलेट्स, ये पार्ट हमने नहीं देखा था, तो मतलब जो एक तरीके का देखा जाए तो ये बिंद सॉइल पल्स ऑयल्स और मिलेट्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो फाउंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द मिर्जापुर एंड सोनभद्र, ये हमने देख लिया, मिर्जापुर के सदर्न पार्ट में और सोनभद्र के सदर्न हिस्से में, दक्षिणी भाग में सॉइल मिलती हैं। अब अगला वाला जो है बुंदेलखंड के सॉइल, तो डेराइव्ड फ्रॉम द वेदरिंग रॉक्स, यानी कि चट्टानों के अपक्षरण से बनी है। इसका मतलब है ना इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स थे उनका जो अपक्षरण हुआ तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट के फॉर्म में, तो उसी से किसका निर्माण हुआ, बुंदेलखंड की मिट्टियों का। और बुंदेलखंड की मिट्टियों की क्या विशेषता होती है, इंक्लूड ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल, मैंने बताया ना अभी, रेड एंड ब्लैक दो टाइप में, दो कलर्स में होती हैं। सुटेबल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन, हाँ अब ये पॉइंट हमें थोड़ा देखना है, सुटेबल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन क्यों होता है ब्लैक सॉइल, अब ये हमको देखना है। तो देखो ब्लैक सॉइल जो होती है ना उसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे क्ले क्या होता है, जैसे एक होता है सैंड, फिर सिल्ट, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। क्ले की जो मतलब एक जो मिट्टी होती है उसका साइज को एक तरीके से शो करता है। तो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज अगर 2 माइक्रोमीटर और उससे छोटा है तो वो होता है क्ले। तो क्ले की मात्रा ज़्यादा होने से मतलब जब इतना छोटा होता है ना तो जब वो वाटर के टच में आती है, पानी के टच में आती है, मतलब जब उसमें इरिगेशन होता है तो वो क्या होता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, मिट्टी के पार्टिकल की वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से तो उसके वाटर को रिटेन करने की क्षमता बढ़ जाती है। और कपास के साथ क्या विशेषता है, कपास की जो जड़ें होती है काफ़ी गहरी होती हैं, तो काफ़ी गहरी होने की वजह से और क्ले सॉइल होने की वजह से मतलब ब्लैक वाला, वो काफ़ी लंबे वक्त तक पानी उनको मिल पाता है। तो इस वजह से वाटर मतलब क्ले सॉइल है, ब्लैक सॉइल मतलब क्ले नेचर की है ब्लैक सॉइल, तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि वाटर को काफ़ी लंबे वक्त तक बनाए रखने की क्ले की कैपेसिटी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि और जो पार्टिकल्स होते हैं उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ गया तो वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी भी तो बढ़ गई। तो लंबी जड़ों की वजह से इनको काफ़ी लंबे वक्त तक पानी मिल पाता है, इसलिए ब्लैक सॉइल इज मोर सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप, कल्टीवेशन ऑफ द कपास क्रॉप, यानी कि कॉटन कल्टीवेशन कर। ठीक है, तो ये रीज़न हमने देख लिया। अब देखो रिच इन द लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। ठीक है, लाइम लाइम आयरन मैग्नीशियम, आयरन में क्यों रिच होता है हमने देख ही लिया है, क्योंकि इसमें एक तरीके से जो इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से जो भी उनका वेदरिंग होता है तो फिर वो मिनरल्स, जो बेसिक मिनरल्स होते हैं एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उनका एक तरीके से इरोजन होता है, तो फिर वो जा करके एक तरीके से सॉइल फॉर्मेशन में जब भी पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर वो सॉइल में अपना एक तरीके से अपना एक एग्जिस्टेंस बना करके रखते हैं। तो सॉइल के बारे में यूपी में जो भी सॉइल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हमने देख लिया। अब थोड़ा सा लोकल नेम्स ऑफ द सॉइल, तो जो लोकल नेम्स हैं एलुवियल सॉइल को लोकल नेम्स में जालो या फिर जलो या कोप काप बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो खादर सॉइल है उसको कछारी बोलते हैं या फिर कचारी या फिर दोमट। और नेक्स्ट हमारा बांगर, बांगर क्या था, जो हमारा एलुवियल सॉइल था उसी का एक टाइप है। कौन सा टाइप, यानी कि जहाँ पे एक तरीके का ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट्स, मतलब जो पुरानी जो जमाव है मिट्टी का वो, इसको बोलते हैं उपरहार और दोमटी लोम। ठीक है, दोमट मिट्टी या फिर उपरहार बोलते हैं। अब हमारा जो सॉइल इरोजन का क्या रीज़न है, तो यूपी में सॉइल इरोजन के बेसिकली दो रीज़न है, एक तो वाटर यानी कि पानी की वजह से, और दूसरा विंड यानी कि हवा की वजह से।
तो जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें विंड इरोजन ज़्यादा प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट इन वेस्ट। और जो हमारा पूर्वांचल वाला रीजन है वहाँ पे वाटर की वजह से ये मतलब ज़्यादा इरोजन का जो मेन पार्टिसिपेंट्स है, मतलब जो इरोजन का जो मेन रीज़न है वो वाटर लॉगिंग, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग या फिर वाटर की वजह से काफ़ी ज़्यादा कटाव या छटाव किसका, मिट्टी का होता है। तो यही बात लिखी है, पानी के कटाव के माध्यम से गंभीर रूप से प्रभावित उत्तर का हिस्सा और पश्चिम का हिस्सा हवा के कटाव से प्रभावित उत्तर, मतलब। तो ये हमारा जो सवाल था यूपी का, इसको हमने कवर कर लिया। अब इसमें जो एक छोटी सी बात बची है कि इसका डेफिनेशन सॉइल क्या होता है। जो हमारी क्रस्ट के जो ऊपरी लेयर होती है लिथोस्फीयर में, वही तरीके का जो लाखों सालों में जो भी वेदर होता है, इरोजन होता है, उसके बाद डिपोजिशन होता है, तो उसे सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। और फॉर्मेशन का प्रोसेस, वेदरिंग, इरोजन, यही सब मतलब लीचिंग कैसिफिकेशन है। कुछ नया नहीं है, हमने जो भी डिस्कस किया सारी बातें वही लिखी हुई हैं। अब पेडागॉगी जो होता है स्टडी ऑफ द सॉइल होता है। तो हमारा सॉइल वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमारा सॉइल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, यूपी स्पेशल के अंतर्गत हमारा जियोग्राफी वाले सेक्शन में सॉइल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा इरिगेशन होगा, या तो फॉरेस्ट पे होगा यूपी के, या तो क्लाइमेट पे। और बाकी हमारा हिस्ट्री बचा हुआ है रिवीजन करने के लिए, धीरे धीरे उसको भी कवर करेंगे।